हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सोनी लेके आया हूँ आपके सामने इकोनॉमिक्स का सेकेंड वीडियो। पहले वाले वीडियो में अपन ने बात करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देख लिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थ्योरी उसको बोलते हैं, है ना। एक इंडिविजुअल यूनिट जो उसका कॉमन वर्ड था वो अपन ने देखा था। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी कि अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना ये वीडियो जो है वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो के बारे में ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कवर इसमें करने की कोशिश करते हैं अपन इस वीडियो में। तो मैक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब आपने देखा था, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या इंडिविजुअल यूनिट। तो मैक्रो का मतलब जो होता है विच डील्स विद एग्रीगेट और टोटल और लार्ज कॉम्बिनेशन यूनिट और लार्ज स्केल। देखो इसमें सिंपल सी बात इतनी सी है, एज ए होल, एज ए लार्ज या फिर एग्रीगेशन या एग्रीगेट जैसे भी कोई वर्ड आ रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल बताओ। नेशनल इनकम, भैया नेशनल इनकम को इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं है, माइक्रो लेवल की बात थोड़ी, पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो पूरे देश की बात जो कर रहे हैं वो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो गया। नेशनल आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आपको बोले आउटपुट ऑफ ए एबीसी लिमिटेड कंपनी, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है, बट यहाँ पे नेशनल आउटपुट किसका है? मैक्रो का। फिर बोल रहा है टोटल सेविंग्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी किस में आएगा? मैक्रो में। और इसके आप एग्जांपल देख सकते हो, इसमें आता है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल अगर बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है वो भी ये होता है, ठीक है। जनरल आउटपुट लेवल बोल दे, एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें, अगर ये जो कुछ भी बातें की जाती है वो सारी की सारी किस में आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है। तो आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द अदर नेम या मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अपन क्या बोलेंगे? जनरल प्राइस थ्योरी। यहीं से मैं आपको याद दिलाता हूं, माइक्रो का अपन ने दूसरा नाम क्या पढ़ा था? प्राइस थ्योरी। ओनली प्राइस थ्योरी आता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जनरल प्राइस थ्योरी आता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्जाम में एमसीक्यू आता है इस पे से। या फिर ये नहीं आए जनरल प्राइस लेवल तो इसकी जगह आएगा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ये भी किसका दूसरा नाम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही बोलते हैं भैया। या फिर एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, क्या? एग्रीगेट, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, अगर ऐसा नाम भी आए तो भी आंसर में क्या लगाना अपन को? मैक्रो इकोनॉमिक्स ही लगाना है। तो ये सारी की सारी जो बातें थी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो गई। या फिर इसमें एज ए होल, लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ये भी बोला जाता है तो भी किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। तो कुल मिला के बात आप लोगों के सामने ओवरऑल स्टडी अगर बात करता है, नेशनल लेवल की बात करता है, एग्रीगेट लेवल की बात करता है, उसको अपन मैक्रो बोलते हैं। सबसे क्लियर हो चुका है यहां तक? मेरे हिसाब से यहां तक किसी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट टोटल वर्ड देख के आप सीधा आंख बंद करके टिक मत कर देना कि मैक्रो ही होगा। आपको बोल दे टोटल इनकम ऑफ राम, भैया राम की टोटल इनकम पूछ रहा है तो मैक्रो में थोड़ी जाएगा, राम एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो ये किस में जाएगा? माइक्रो में जाएगा। टोटल आउटपुट ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक फर्म या एक इंडस्ट्री इंडिविजुअल है, वो भी किस में जाएगा? माइक्रो में जाएगा। तो टोटल या एग्रीगेट वर्ड देख के नहीं जाना, ये देखना है कि वो नेशनल की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में, जो मैक्रो वर्ड है उसका ओरिजिन कहां से हुआ। जैसे आपको याद है माइक्रो का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज का माइक्रोस वर्ड से हुआ था, तो भैया मैक्रो का, तो मैक्रो का किससे होगा? ग्रीक वर्ड, वही मैक्रो का ग्रीक वर्ड मैक्रोस।
वही है MACRO, ये तो मैक्रो इंग्लिश वर्ड है, इसको अपन को किस में विक में कन्वर्ट करना है, KROS, सी को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, के में कन्वर्ट कर दिया, यही आपकी क्या होगी लैंग्वेज। बात क्लियर है क्या, यहां तक बताओ किसी को कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन इसको पीडीएफ को थोड़ा और ऊपर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो माइक्रो और मैक्रो के बीच का टॉपिक आएगा। देखो भैया ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 2 से 3 नंबर का हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस अगर निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मेट रखो, कोई भी सब्जेक्ट में अगर डिफरेंस करना है ना तो ये फॉर्मेट फिक्स कर लो, इधर सीरियल नंबर है, किस बेसिस पे आप डिफरेंस कर रहे हो वो, और जिन 2 पॉइंट में डिफरेंस कर रहे हो ना वो इस तरह से 2 कॉलम बना दो उसके, मुझे किस में करना है माइक्रो, और दूसरा किस में करना है मैक्रो में करना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला सिंपल सा डिफरेंस मीनिंग के बेस पे डाल दो यार, मीनिंग दोनों का मीनिंग अपन को पता है, अच्छे से अपन पढ़ के आए हुए हैं। माइक्रो किस में डील करता है, डील्स विद द डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल यूनिट, तो ये क्या करेगा, डील्स विद द एग्रीगेट और टोटल यूनिट एज ए होल एज ए लार्ज, ये आ जाएगा आपका माइक्रो का मीनिंग। इकोनॉमिक यूनिट में क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी करता है, एग्रीगेट यूनिट्स की करता है। ये डिफरेंस आप लोगों को वहां पे लिखना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत सिंपल सा है। 2 डिफरेंस हो गया, 2 पूछे तो 2 डिफरेंस लिखो, 3 नंबर का पूछ रहा ना तो 3 डिफरेंस डाल दो। एक इस पे थोड़ा सा सोच सकते हो आप, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है भाई किस बात को लेके एग्री नहीं है दोनों, सेविंग बचत, बचत को लेकर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता है। माइक्रो बोलता है कि सेविंग करना अच्छी बात है, बट मैक्रो बोलता है सेविंग करना अच्छी बात है नहीं है। देखो सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, सेविंग्स इज बेनिफिशियल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स बट सेविंग इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सिंपल सी लाइन हो गई। फिर चौथा डिफरेंस आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के बेसिस पे क्या कर सकते हो बताया था, माइक्रो में क्या क्या आएगा, स्टडी ऑफ मार्केट, कंज्यूमर, फर्म, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री, अगर ये सारी की सारी चीजें आ रही तो माइक्रो में आ जाएगा। और मैक्रो में अभी अभी पढ़ा के आया हूं तो 5-7 मिनट पहले, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, आप एक बार इसको जरूर देख लें। आप अगर ये पहली बार देख रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इसका जो लिंक है या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, ये अपना माइक्रो मैक्रो का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। अगर माइक्रो मैक्रो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन